Hello students, today we will do most important topic of marketing, means overall what marketing means in marketing, what kind of activities a manager have to do. In today's world, what does it mean marketing आज के डेट में करता क्या क्या है, ठीक है. तो various philosophers and authors, you can say, has described, some has described 7 functions of marketing, some has described 12 functions of marketing. अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से बताया है कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या काम किया जा सकता है, क्या क्या काम हम करते हैं. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब मार्केट में अब जो भी प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उससे रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है. कंपटीटर्स कौन है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, रॉ मटेरियल्स आपको कहाँ से मिलेगा, ओके, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट लॉज इम्पोज्ड ऑन दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस. अगर आप बुक बना रहे हैं तो उसके लिए अलग लॉ है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं उसके लिए अलग है, अगर आप आर्म्स बना रहे हैं उसके लिए अलग लॉज है, अगर आप सिगरेट बना रहे हैं आपके लिए अलग लॉज है, अगर आप कार्बोनेटेड वाटर बना रहे हैं आपके लिए अलग रूल्स है, अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं तो आपके लिए अलग रूल्स हैं. तो मार्केटिंग के अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है, मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे एक एक करके, ठीक है. एक्सचेंज फंक्शंस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, ओके, बाइंग एंड सेलिंग, ये दो चीज़ें हम करते हैं एक्सचेंज फंक्शंस में. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना वो आपके खुद के इनोवेशंस पर डिपेंड करता है. प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कस्टमर तक पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा कैसे. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स जैसे सपोज फ़ोन का चार्जर एक यूनिवर्सल चार्जर होता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन है. एक शोल्डर बैग में बॉटल, अगर वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल ऐसा नहीं बनेगा जो बैग में आए नहीं. स्टैंडर्डाइजेशन टीवी में जैसे 32 इंच 56 इंच स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, और ग्रेडिंग क्वालिटी के हिसाब से, ओके. फिनांसिंग, पैसा का जुगाड़, ये भी मार्केटिंग के अंदर बहुत हद तक आ जाता है कभी कभी. रिस्क टेकिंग, ऑब्वियसली बात है मार्केटिंग है. बहुत पहले मैंने आपको बताया मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, तो रिस्क आपको फैक्टर देखना ही होगा. प्रोडक्ट लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग मतलब आपका प्रोडक्ट का फर्स्ट अपीयरेंस कैसा है, ठीक है. लेबलिंग मतलब एक होता है पैकेजिंग, पैकेजिंग के ऊपर जो चीज़ें छपी हुई होती है उसको बोला जाता है लेबलिंग, ओके. कस्टमर सपोर्ट, आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का एक ब्रांच आ रहा है, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो ये चीज़ें हम आगे करेंगे एक एक करके. इन योर सिलेबस देर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हैज़ गिवन. दीज आर फर्स्ट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, आपका टारगेट मार्केट कैसा है, आप जहाँ पर प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं इंडिया में किसी भी जगह पे, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, डेमोग्राफिक डेटा के हिसाब से मार्केट कैसा है, ठीक है. कस्टमर किस तरह से हैं, किस लेवल इनकम लेवल के हैं, ठीक है, उनका सोशल स्टेटस किस तरह का है, एक्सेट्रा. मार्केटिंग प्लानिंग, जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन किया उसके हिसाब से हम मेन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उसके हिसाब से हम मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं. मार्केटिंग प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं. एडवर्टीजमेंट आप कैसे करेंगे, किसके थ्रू करवाएंगे, किसके लिए करना है, ठीक है. एज ग्रुप क्या होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, एडल्ट होना चाहिए. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मार्केट इन्फॉर्मेशन, ठीक है. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आपको करना है, डेवलपमेंट करता है, यहाँ इनोवेशंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा रोल प्ले होता है. स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बताया, किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है. अगर बाइक है तो उसका एक स्टैंडर्ड है, कार का स्टैंडर्ड है, मतलब किस ग्राउंड लेवल क्या है, कार की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है. तो एक तरह का प्रोडक्ट एक ही जैसा, जैसे सपोज़ आपके पास स्टेशनरी पेन पेंसिल, तो ऐसा नहीं है कि एक पेंसिल बहुत बड़ा होता है, सारे पेंसिल्स एक एवरेज उनका लेंथ होता है. जो इरेज़र होता है उनका भी एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, मतलब हर एक आपके घर में जो टैप लगा हुआ है नल, स्टैंडर्डाइजेशन, अगर नल का वो क्लिपिंग्स अगर बड़ा होगा दूसरी जगह पर नहीं लगेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर जगह वो लोग यूज़ कर सके. ग्रेडिंग, क्वालिटी के हिसाब से हम उस चीज़ को ग्रेड करते हैं, ठीक है. पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग मीन्स उस चीज़ को
डब्बे में रखना, ठीक है। पैकेजिंग अलग अलग लेवल के सामान के हिसाब से हो सकता है। एक थर्मामीटर आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको अच्छे से पैकेजिंग करनी होगी। ग्लास आइटम्स है ऑन द बेसिक, अगर जेनरिक नीड्स है तो गेहूं का पैकेजिंग कैसा होगा। लेबलिंग मतलब पैकेजिंग के ऊपर में जो चीज़ें प्रिंट रहती है उसको बोलते हैं लेबलिंग। ब्रांडिंग ये हम करते हैं आज के डेट में। ब्रांडिंग हर एक इंसान खुद का ब्रांडिंग करना चाहता है। ये ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग बेसिकली हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने कुछ गुड पॉइंट्स को दिखा के, ठीक है, थ्रू सम आइडियल पर्सन्स। मतलब अगर शाहरुख खान बाइजू का ऐड कर रहा है ब्रांडिंग, ओके, कृति सेनन बोल्ट ऑडियो का ब्रांडिंग करती है, ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे हम करके करेंगे। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मारुति टाटा ये आज कर रहे हैं, उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट ये भी आज के डेट में मार्केटिंग के अंदर आता है कि आप प्राइसिंग क्या करते हो। ये जो आपने मार्केट इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया था उसके हिसाब से प्राइसिंग करनी है, ओके। प्रमोशन मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। वन बाय वन वी विल ऑल स्टडी इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, ओके। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई है। ये भी मार्केटिंग का आज के डेट में फंक्शन है, ठीक है। हम बोल सकते हैं आज के डेट में मार्केटिंग एक वाइड स्कोप के साथ फ्लोट कर रहा है मार्केट में, ठीक है। फर्स्ट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज इन इट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटर इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इन्फॉर्मेशन। टारगेट कस्टमर आपके कौन से हैं, ठीक है। टारगेट कस्टमर का इनकम क्या है, वो किस तरह से, उनका परचेजिंग पैटर्न किस तरह से, क्या चीज़ें वो खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप बोकारो में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बोकारो के मार्केट के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्या चल रहा है, कंपिटिटर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्यों? टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड टेक वेरियस डिसीजंस फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का पहला एक जिस्ट है, ठीक है। इन अ सेंटेंस आप बोल सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके लिए क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे, जो भी डिसीजंस होगा उसके हिसाब से हम लेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनालिसिस ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। मार्केट में मैंने बताया था SWOT एनालिसिस, खुद का स्ट्रेंथ वीकनेस ये आपको पता होना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है मार्केट में। ये जब आप मार्केट इन्फॉर्मेशन ग्रैब करोगे ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। सपोज़ आप D2H एक कंपनी लेकर आना चाहती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में लोग D2H प्रेफर करते हैं या केबल टीवी प्रेफर करते हैं, उनका इनकम पैटर्न क्या है, उनका वैल्यू सिस्टम किस तरह से, वो कौन कौन से चैनल देखना पसंद करती है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर एक कार कंपनी है तो इंडिया में कार के अंदर लोग किस तरह की क्वालिटीज़ को देखना पसंद करते हैं, माइलेज ऑब्वियसली, ठीक है। यंगस्टर्स धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है तो डिज़ाइनिंग, ड्यूक, ये सारी चीज़ें मार्केट में आ रही है, तो ये आपको समझना होगा। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो आपका टारगेट मार्केट है जहाँ पर प्रोडक्ट बिकेगा वहाँ के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना है। अभी तक हमने प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया है, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है, जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्लानिंग मीन्स आपने इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लिया, अब आपको समझ गया, आप समझ चुके हो टारगेट कस्टमर कौन है, हम एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, टीवी में करेंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू करेंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे, रोड साइड बैनर्स लगाएंगे, प्लानिंग, ठीक है। हम किस तरह से प्रमोशनल, मतलब हमने देखा था सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई इंसान सेलिंग कॉन्सेप्ट के साथ है तो उसका प्लानिंग कैसा, वो क्या ऑफ़र करेगा, बेनिफिट किस चीज़ को ऑफ़र करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, जो आपने मार्केट इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया था उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन हमें करना है और टाइम टू टाइम डेवलप भी करना है। अगर एक लोअर मिडिल क्लास डेमोग्राफिक एरिया है वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं भी होगा तो चलेगा, बट जो एक सोसाइटी बहुत अच्छे से कमा रही है, उनका परचेजिंग पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास बहुत अच्छे से है, तो वहाँ पर एक मार्केटिंग कंपनी को अपने अंदर डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। आपने देखा होगा डेवलपमेंट अमेरिकन मार्केट में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, इंडियन मार्केट भी इस चीज़ों को अब अडॉप्ट कर चुका है, ठीक है। किसी भी चीज़ में हम डेवलपमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, 3G 5G 4G ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ, और डेवलपमेंट क्यों करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर और एक चीज़ें आती है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, अगर डिज़ाइनिंग में सपोज़ खर्चा आपका ज़्यादा आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा यहाँ,
एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इंसान मार्केट में है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और आपको अगर आप डिज़ाइन कुछ अलग कर रहे हो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। उसका शेप स्टाइल किस तरह से है, सारा कुछ। ओके, here you can see, for example, when we plan to buy any product, say a motorcycle, we not only see its features like cost, mileage, but also design। आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन, पहले से सोचा हुआ समझा हुआ चीज़ों के साथ उसके क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। जैसे मैंने बताया आपके घर में नल है, ठीक है, तो उसमें जो नल जहाँ पाइप में फिट होता है वो सेम है। फ़ोन का चार्जर सेम होना चाहिए, अगर कोई चार्जर अलग होता है वो प्रोडक्ट कंपेरेटिवली मार्केट में कम बिकता है, रीज़न उसके लिए आपको अलग चार्जर रखना पड़ता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन। बुक, ठीक है, हम बुक खरीदते हैं तो बुक का जो स्पेसिफिकेशन है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस क्लास का बुक है उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग होता है। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स द बायस दैट गुड्स कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। याद रखना है, क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, मतलब आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको चीज़ों को रीचेक करने का, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिफाइड टेस्टेड है, अगर आपने देखा होगा क्वालिटी टेस्टिंग हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं विद सेम क्वालिटी टेस्टिंग, हमें कस्टमर को ज़्यादा बहुत चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ISI मार्क है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ classification of products into different groups on the basis of some of its important characteristics such as quality, size, etc. ग्रेडिंग, चावल बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें होती है, ठीक है। गेहूँ या चावल कुछ भी है तो उसका ग्रेडिंग 50 रुपये वाला है, 100 रुपये वाला है, हमने क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग की है, ओके। सपोज ग्रेडिंग और एक हिसाब से आप देख सकते हो मारुति ने किया है, एक है उनका शोरूम बिकता है, दूसरा नेक्सा, तो उसने ग्रेडिंग किया है कार का, क्लियर। ग्रेडिंग आपने देखा होगा, जो हमारे पास दूध आता है, ठीक है, टोन्ड मिल्क आता है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क आता है, और चाय के लिए भी आजकल अलग से दूध आ रहा है, तो क्वालिटी के हिसाब से हम अलग अलग ग्रेड देते हैं, ओके। तो ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है, हम अपने प्रोडक्ट को ग्रेड देंगे, रीज़न कस्टमर क्लियर रहेगा कि किस ग्रेड का सामान हमें खरीदना है, हमारे परचेसिंग पावर के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बहुत इजी। पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा टूथपेस्ट के ऊपर, ब्रश के ऊपर, हर जगह, हर एक टीवी में, हर एक स्टफ पैकेज्ड रहता है, ठीक है। बाहर के रिस्क से बचने के लिए, टूटने फूटने से बचने के लिए पैकेजिंग अच्छे से किया जाता है, और उस पैकेजिंग के ऊपर जो चीज़ें प्रिंट होती है, ठीक है, डिज़ाइन है, कुछ भी कोट है, वो सारा कुछ लेबलिंग के अंदर आता है, जो कुछ छपा होता है। लेबलिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, दैट व्हाट आई हैव सेड। ये धीरे धीरे पैकेज पे जो लेवल होता है समय के हिसाब से चेंज लोग करते रहते हैं। आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आप बचपन से यूज़ कर रहे हो, लेबलिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्क्राइब सम मोर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये सारा हमें करना है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ब्रांडिंग विल डू इन नेक्स्ट क्लास, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। ओके क्लास, सी यू।